जैसी करनी वैसी भरनी। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम टॉमी था। टॉमी जमीन के एक छोटे से टुकड़े का मालिक था। टॉमी के पास एक भैंस थी जिससे वो बहुत प्यार करता था और टॉमी प्यार से उस भैंस को बंटी बुलाता। बंटी के मिलने से पहले टॉमी एक बहुत गरीब आदमी था, लेकिन बंटी ने अपने इस इंसानी दोस्त के लिए बहुत मेहनत की। टॉमी के पास सिर्फ यही एक भैंस थी जिससे वो अपना खेत जोतता। बंटी टॉमी के कई तरह के कामों में मदद करती। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो टॉमी एक और भैंस ले आया। वो बंटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसने ये महसूस किया कि काम का बोझ बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए बोझ बांटने की जरूरत है। एक दिन हल जोतते हुए बंटी जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगी। बंटी की ये हालत देखकर टॉमी ने कहा, ओ बंटी। फिर टॉमी दोनों जानवरों को लेकर घर आ गया। उस रात टॉमी सो न सका। उसे इस बात का इल्म हो गया था कि वक्त आ गया है बंटी को जाने दिया जाए। अगले दिन टॉमी बंटी को जंगल की तरफ लेकर गया और बंटी को जंगल में छोड़ दिया। और फिर टॉमी बंटी से कहने लगा, बंटी तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारा कर्ज कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। मेरी दोस्त, अब तुम्हें और वजन उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन बंटी अपने मालिक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, पर वो बाहर की दुनिया भी देखना चाहती थी, इसलिए वो आगे की तरफ चल दी और सूरज ढलने ही वाला था। बंटी अपने रहने की जगह तलाश कर ही रही थी कि उसे एक गार नजर आई। वो उस गार को देखकर उस गार के अंदर चली गई। बंटी उस गार के अंदर जाकर कहने लगी, ये जगह तो मेरे लिए बहुत जबरदस्त है। इस चहलकदमी से मैं बहुत थक गई हूँ, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बंटी अब पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगी। वो जंगल में बेखौफ होकर घूमती फिरती। बंटी करीब ही के तालाब से पानी पीती और जंगल की ताज़ा ताज़ा घास चरती। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। बंटी को अब जंगल की जिंदगी रास आने लगी, लेकिन कोई था जो बंटी पर मुसलसल नजर रखे हुए था, और वो थी एक चालाक और हासिद लोमड़ी। बंटी जहाँ जाती थी लोमड़ी छुप छुप कर उस पर नजर रखती थी। एक दिन लोमड़ी खुद से कहने लगी, इस भैंस को तो देखो, जंगल में आजाद घूम रही है और इतनी बहादुरी से। या तो ये बहुत बहादुर है या बहुत ही बेवकूफ, अकेली पुरसुकून गार में रह रही है। वो बंटी के पास गई और कहने लगी, हाय कैसी हो तुम? क्या तुम यहाँ पर नई हो? सुनो, जिस गार में तुम रह रही हो ना, वो गार मेरा है। अगर तुम्हें उस गार में रहना है तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। मेरे सारे काम तुम्हें करने होंगे। फिर बंटी ने कहा, एक लोमड़ी की गुलाम मैं नहीं बन सकती। तुम्हारी क्या औकात जो तुम मुझे गुलाम बनाओ? काम चोर लोमड़ी, अपने काम तुम खुद करो। बंटी लोमड़ी की बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। लोमड़ी अंदर ही अंदर बहुत जलती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कसम खा लेती है कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास जाती है और शेर से जाकर कहती है, देखिए शेर बादशाह, आप तो पूरे जंगल के बादशाह हैं। हम सभी आपका हुक्म मानते हैं, लेकिन एक भैंस है राजा जो गार में रहती है। वो कहती है कि इस जंगल का बादशाह कोई नहीं है और मैं किसी का हुक्म नहीं मानूंगी। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मैंने उस भैंस को बहुत बार समझाया, लेकिन वो मानने का नाम ही नहीं लेती है। मैं तो कहती हूँ उस भैंस को आप खत्म कर डाले। मैं उसकी गार आज रात आपको दिखा दूंगी। फिर शेर ने गुस्से में कहा, भैंस की इतनी मजाल कि वो मुझे बादशाह मानने से इनकार करे। मैं उस भैंस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस तुम मुझे वो गार दिखा दो, मैं आज ही उस गार में जाऊंगा। जब रात में भैंसा अपनी गार में आराम कर रहा था तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने गार के सुराख में से बाहर झांक कर देखा
तो उसे एक शेर खड़ा दिखाई दिया। वो भैंस थर-थर कांपने लगी, लेकिन फिर उसने कहा, 1 मिनट, डरने से कुछ नहीं होगा। मैं ठंडे दिमाग से सोचती हूँ। हाँ, ये मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। हा हा हा, देखो वो आ रहा है। आहिस्ता बोलो, वो हमारी बात सुन लेगा। देखो, मैंने कहा था ना कि वो इतना बड़ा है कि उससे हम दोनों का पेट भर जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा था। ये तो वाकई बहुत मजेदार लग रहा है। चलो, अब हमारा रात का खाना तो हो गया। ये सुनते ही शेर थर-थर कांपने लग जाता है और वहाँ से दौड़ लगा देता है। और भैंस अपनी अक्लमंदी की वजह से बच जाती है। और फिर अगले दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? उस गार में कोई भैंस नहीं है। इस जंगल को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर लोमड़ी मुंह लटकाए दूसरे जंगल चली जाती है। तो देखा बच्चों, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ भी बुरा ही होता है। और फिर बच्चों, कहानी खत्म।